चलिए आज दोस्ती की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो अमीरी, गरीबी और राजा रंग के हर फर्क से ऊपर है। ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा के अटूट रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी सामाजिक बंधन से बहुत बहुत बड़ी होती है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या वक्त और हालात एक सच्ची दोस्ती को बदल सकते हैं? क्या किस्मत की लकीरें दोस्ती की लकीरों से ज्यादा मजबूत होती हैं? आइए इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण और सुदामा की इस कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी के केंद्र में है दो दोस्त, श्री कृष्ण और सुदामा। बचपन में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन देखें, जिंदगी ने उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये रास्ते कितने अलग थे। एक तरफ थे द्वारका के वैभवशाली राजा श्री कृष्ण और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। एक राजा और एक रंक। अब हुआ ये कि सुदामा के घर में गरीबी इतनी बढ़ गई कि उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बचपन के दोस्त राजा कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन जानते हैं, उनका मकसद मदद मांगना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस सालों बाद अपने दोस्त से मिलना चाहते थे। सुदामा के दिल में कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं। उनकी ये यात्रा किसी चीज की चाह में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की याद में थी। वो कुछ पाने नहीं, बल्कि अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। अपने राजा दोस्त के लिए तोहफे के तौर पर सुदामा की पत्नी ने मुट्ठी भर पोहे एक पुरानी सी पोटली में बांध दिए। ये शायद दुनिया की सबसे मामूली भेंट थी, पर यह सच्चे प्यार का प्रतीक थी कि जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है, उसे भी हम पूरे दिल से दे दें। और बस इसी पोटली को लेकर सुदामा पहुंच गए द्वारिका के भव्य महल। यहाँ कहानी का वो पल आने वाला था जो सबसे ज्यादा भावुक और यादगार है। लेकिन महल के बड़े से दरवाजे पर सुदामा की गरीबी उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर पहरेदारों ने उन्हें वहीं रोक दिया। सोचिए जरा, अपने ही दोस्त के घर पर वो एक अजनबी की तरह बाहर खड़े थे। लेकिन जैसे ही सुदामा का नाम कृष्ण के कानों तक पहुंचा, सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपना सिंहासन, अपना मुकुट, अपनी राजशीशान, सब कुछ एक पल में पीछे छोड़ दिया और अपने दोस्त से मिलने के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े। ये पल बताता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी पद से बहुत बड़ी होती है। दोनों दोस्तों का वो मिलना आंसुओं से भीगा हुआ था। कृष्ण ने सुदामा को जोर से गले लगा लिया और उस एक आलिंगन ने सालों की दूरी को जैसे एक ही पल में मिटा दिया। कृष्ण का स्वागत सिर्फ एक स्वागत नहीं था, वो दोस्ती की एक मिसाल थी। एक राजा अपने गरीब दोस्त को अपने सिंहासन पर बैठा रहा है और खुद नीचे बैठकर उसके पैर धो रहा है। ये विनम्रता और सम्मान की वो ऊंचाई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुदामा तो अपनी वो पोहे की छोटी सी पोटली देने में भी झिझक रहे थे, लेकिन कृष्ण ने बड़े प्यार से वो पोटली उनसे ले ली और उन साधारण से पोहों को ऐसे खाया मानो कोई शाही पकवान खा रहे हों। कृष्ण ने सिखाया कि तोहफे का मोल उसकी कीमत में नहीं, बल्कि देने वाले के प्यार में होता है। कृष्ण के प्यार और सम्मान को देखकर सुदामा इतने भावुक हो गए कि अपनी परेशानी के बारे में कुछ कह ही नहीं पाए। कुछ दिन वहां रुककर वो बिना कुछ मांगे ही अपने घर के लिए निकल पड़े, जाहिर तौर पर खाली हाथ। वापसी के रास्ते में सुदामा का मन थोड़ा भारी था। वो सोच रहे थे कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं ले जा सका, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। और कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब सुदामा अपने गांव पहुंचे। अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी की जगह पर उन्होंने एक आलीशान महल देखा और उनका परिवार शाही कपड़ों में उनका इंतजार कर रहा था। यही है अनमांगा वरदान। कृष्ण ने सुदामा की खामोशी में छिपी उनकी जरूरत को पढ़ लिया था। सच्ची दोस्ती को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो दिल की अनकही बातें भी समझ लेती है। कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा को वो सब कुछ दे दिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, इस कहानी के दो बहुत गहरे संदेश हैं। पहला, कि निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भावना का फल हमेशा मिलता है, और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, कि एक सच्चा दोस्त या परमात्मा आपके दिल की वो आवाज भी सुन लेता है जिसे आप अपनी जुबान पर नहीं ला पाते।
तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा आखिर है क्या? वो जो हम मांग कर पाते हैं या फिर वो जो कोई हमारी खामोशी को पढ़कर बिना मांगे ही हमें दे जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।